हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे विंडो एसी के कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं, कंडेंसर फैन मोटर को कैसे चेक करते हैं। आइए इसी के बारे में सीखेंगे। क्या कंडेंसर फैन मोटर सही है, क्या कंप्रेसर सही है, इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे। आइए इसी के बारे में इधर चालू कीजिए। हाँ हेलो दोस्तों, आइए देखेंगे हम इसको कैसे चेक करते हैं। चालू है ना, चालू। हाँ चलिए देखिए, इसको चेक करने के लिए हम लिए हैं एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में एक मोटर है, उसको बाइंडिंग किया गया, सिंगल स्पीड के बनाया गया, मतलब कामर स्टार्टिंग निकला है। इस मल्टीमीटर को लेंगे चेक करने के लिए, आप कंटिन्यूटी पर सेट कीजिए। इसको कंटिन्यूटी सेट किया गया। अब इसको आपस में मतलब लगाएंगे तो आवाज करेगा, बीप की आवाज देगा, आवाज दे रहा है। अब इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं कीजिए, किसी एक वायर पे रखिए, आप इस पे रखे, हम इस पे लगाइए। देखिए कुछ रीडिंग आ रहा है ना, रीडिंग शो कर रहा है। इसको हाथ में लीजिए, ऐसे पकड़िए, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। फिर हम लोग लगाते हैं इस पे भी आ रहा है, फिर इसको छोड़कर अब लगाते हैं हम लोग इस पे, मतलब रीडिंग आ रहा है। इस अवस्था में यह चेक करते हैं इसका बाइंडिंग सही है, मतलब सब पे रीडिंग आ रहा है, बाइंडिंग सही है। बट अभी ये हो सकता है बॉडी अर्थ भी हो। इसको चेक करने के लिए किसी एक पे लगाइए, कॉमन पे लगा लीजिए। कॉमन पे लगा लिया गया हम लोग। उसके बाद इसका बॉडी और जहाँ पॉलिश वॉलिश नहीं हो, वहां पर जहाँ पेंट ना हो वहां पे इसको सटाइए। कुछ भी नहीं यहाँ पर आ रहा है, देखिए, मतलब बॉडी अर्थ नहीं है। फिर किसी और पे एक पे लगा सकते हैं दोबारा कंफर्म करने के लिए। फिर इस पे लगाइए, इस पे लगाइए, बॉडी अर्थ नहीं है, इसका मतलब कंप्रेसर कंडेंसर फैन मोटर सही है। अब इसको चेक करने के लिए आप इस कंडेंसर को, कंप्रेसर को चेक करने के लिए इसमें भी मिलेगा आपको 3 गो कामर रनिंग स्टार्टिंग। कामर रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करती है तो आप जानते हैं। कामन के मान सबसे कम आता है, कामन से ज्यादा मान रनिंग का आता है, रनिंग से ज्यादा मान स्टार्टिंग का आता है, मतलब सबसे ज्यादा मान स्टार्टिंग का आएगा और उस स्टार्टिंग से कम मान रनिंग का आएगा, रनिंग से कम मान कामन का आएगा। इसको भी चेक कीजिए, हमने इस पे लगाया, इस पे चेक कर रहे हैं 4 आ रहा है, इस पे चेक कर रहे हैं आपका 5 आ रहा है, और इसको छोड़ के इस पे चेक करते सबसे ज्यादा मान आना चाहिए। यानी जिन 2 वायरों पर सबसे ज्यादा माना है, बचा हुआ तीसरा वायर कामन का होता है। इसमें 7 आ रहा है, इसमें 4 और 5, मान लीजिए अब इस दोनों पर सबसे ज्यादा मान आ रहा है, मतलब ये कामन का है। अब कामन पे रखिए, अब इस पे चेक कीजिए क्या कौन रनिंग और स्टार्टिंग है। अब इस पे लगाइए, इस पे लगा रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस पे लगा रहे हैं क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग के मान सबसे ज्यादा आता है, ये स्टार्टिंग के रनिंग के कामन पे क्लियर कर लेंगे। अब कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करना है। देखिए आप इस कामन पे न्यूट्रल या फेस सिक्योर चाहिए। कामन वायर पे कैपेसिटर से कभी नहीं देना है। हाँ कामन, देखिए कामन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, 2 गो स्टार्टिंग 2 गो रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग एक रनिंग लीजिए, कामन बना दीजिए। कामन एक रनिंग स्टार्टिंग लेगा, कामन बनाया गया। उसके बाद इस कंप्रेसर को चालू करना है या इसको चालू करना है, कुछ नहीं कीजिए, आप एक कैपेसिटर लीजिए, मेन लीड है। अब इसको रखते हैं हम लोग साइड में। ये आपका है कामन, कामन में किसी एक वायर को देना है डायरेक्ट, न्यूट्रल या फेस हो, दे दिया गया। अब आपका बचा हुआ है हमारा एक रनिंग एक स्टार्टिंग। यहाँ पर लिखा हुआ फैन पे स्टार्टिंग देना है, और हर में कहाँ लिखा है, यह सी वाला है आपका देना है रनिंग पे, कामन पे यहाँ पर रनिंग का पॉइंट दे दिया गया, स्टार्टिंग फैन पे देंगे। और आप कंप्रेसर, अब इसको चालू भी करते हैं, जब हम रनिंग पे फेस की सप्लाई देते हैं, फेस की सप्लाई भी दे देते हैं। अब करते हैं कंप्रेसर को चालू, कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। देखिए इसको कंबाइन कैपेसिटर है, ये कंबाइन कैपेसिटर बोला जाए, मतलब इसमें कंप्रेसर के लिए भी है और कंडेंसर फैन मोटर के लिए भी। इसको चेक करने के लिए आपको दिखेगा 3 को लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 सिंबल, मतलब ये दोनों एक ही सिंबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है फैन, फैन में पंखा, इसमें पंखा भी लगा होता है, इसके लिए पंखा के लिए है। यहाँ पे लिखा है CR है हर्मेटिक, हर्मेटिक मतलब कंप्रेसर की स्टार्टिंग जाएगा, फैन मतलब कंप्रेसर के वो मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। और यहाँ पर लिखा है CO, मतलब 4 को पिन बनाया गया है, इन दोनों का रनिंग पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा। फैन का कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, यहीं पर फेस की सप्लाई इन होगा, यहीं फिर PCB के लिए जाएगा। समझ रहे हैं 4 को क्यों दिया है, ये को मेन लीड से फेस की सप्लाई इन हो रहा है, उसके बाद इस मोटर का रनिंग पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, फिर कंप्रेसर का रनिंग इन होता है, फिर यही जैसे रनिंग पॉइंट अब फेस के लिए फिर जा रहा है PCB के लिए। PCB में भी तो हमको स्विंग मोटर है, उसको भी चाहिए न्यूट्रल फीस ना, इसलिए यही जैसे जाता है तीनों। ये हमारा हर्मेटिक का कंप्रेसर का स्टार्टिंग होगा, फैन का मोटर का स्टार्टिंग यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर दोनों कॉमन पे रनिंग वाला पॉइंट दोनों का जुड़ेगा, फेस की सप्लाई इन होगा। हमने क्या बताया, आपका इस फैन को चालू करना है, फैन को चालू करने के सी वाला पॉइंट पे रनिंग का सप्लाई देंगे, ध्यान दीजिए, रनिंग का सप्लाई यहाँ पर देंगे, ये बताइए ना। अब यहाँ पर फैन लिखा हुआ, फैन पे स्टार्टिंग का सप्लाई देंगे, यहाँ पर देंगे कॉमन, यहीं दे देंगे हम कॉमन पे ही रनिंग की सप्लाई दे दिया गया रनिंग पे। अब यहाँ पर देंगे हम अपना न्यूट्रल, केवल न्यूट्रल कभी मिले। अब इसको चालू कीजिए, अब इसमें कर रहे हैं हम लोग चालू, चालू कर दिया गया, चल गया, दिखाइए चल गया ना, दिख रहा है, मतलब ये मोटर सही है, चल गया, ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आपको कंप्रेसर चेक करना है
कंप्रेसर भी चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर के मैं क्या बताया था, अब कंप्रेसर में मिलेगा 3 को टर्मिनल, एक होगा कॉमन चेक किया गया, एक होगा रनिंग, एक स्टार्टिंग। कॉमन तो हमेशा न्यूट्रल फेस अकेला चाहिए, दिमाग में बैठा लिया लोग। हमने क्या बताया था, कॉमन इस पे कैसे देंगे, कॉमन कंप्रेसर को चालू किया गया, कंप्रेसर चल गया, आप देखिए कंप्रेसर चल गया, एक ओर से तक कर रहा है, दूसरे से डिस्चार्ज करता देगा था ना, देखिए एक ओर से सक कर रहा है, दूसरे ओर से डिस्चार्ज करता, देख रहे हैं, समझ रहे हो। ये हमारा चेक करने का प्रोसेस वीडियो